हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर एंड डियर। आज हम देखो और कहो विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दो विधियों के बारे में पूर्व में हम बता चुके हैं, ध्वनि साम विधि और सुनो और बोलो विधि। देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि के माध्यम से छात्र दृश्य एवं श्रव्य इंद्रियों का उपयोग कर भाषा को सीखते हैं। इस विधि का ज्ञान छात्र से होता है और देखा जाता है कि छात्र का ध्यान कहाँ पर जाता है, किस तरफ मोड़ लेता है, उसको देखकर ही उसे बताया जाता है। उसका ध्यान अपनी ओर शिक्षक आकर्षित करता है और फिर उसे ज्ञान देता है। इस विधि का ज्ञान होने से छात्र केवल देखकर बोलने की योग्यता का विकास ही नहीं करता, बल्कि इससे पढ़ने का कौशल भी विकसित होता है। यह प्रविधि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास हेतु अधिक उपयोगी है। इस विधि के द्वारा छात्र ध्वनि लिपि चिन्हों को पहचानना, उच्चारण करना, समझना और अर्थ ग्रहण करना सीख जाती हैं। देखो और कहो विधि के प्रयोगार्थ चित्र, चार्ट्स, चलचित्र, दूरदर्शन, पाठ्यपुस्तकें आदि प्रमुख साधन हैं। छात्र जब किसी चित्र या चार्ट्स को कक्षा में देखता है तो उसके मन में अनेक विचार उठते हैं। उन विचारों को व्यक्त करने की उसके मन में तीव्र उत्कंठा होती है, जो अध्यापक द्वारा निर्देशित करने पर चित्र वर्णन के द्वारा व्यक्त होती है। जैसे अध्यापक गाय के चित्र के नीचे कुछ शब्द शींग, पैर, थन, बछड़ा, दूध, गोबर लिख देता है, तो छात्र उन शब्दों के अनुसार वाक्य रचना करने को तत्पर होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी छात्रों के समक्ष मिश्रित चित्र एवं शब्दों को दिया जा सकता है। अनार का चित्र दिखाकर बालक अ कहता है, उसके वाचन के इसी आधार पर वर्णमाला के अक्षर को चित्र से संयोजित किया जाता है। अर्थात देखो और कहो विधि में सबसे पहले किसी वस्तु का चित्र उपस्थित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और फिर वह शब्द जो उस चित्र का प्रतीक होता है। मान लीजिए कमल के चित्र के साथ कमल शब्द प्रस्तुत किया जाता है, तब उस चित्र को देखकर बालक बोल पड़ता है कमल। देखो और कहो विधि से पढ़ना आरंभ करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वह चित्र जो शब्द अथवा वाक्य के साथ प्रस्तुत किया जाए वह बालक के ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर देखो और कहो प्रविधि के द्वारा बोलने, समझने एवं लिखने की योग्यताओं को निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। बोलने की योग्यताएं। बोलने की योग्यता के अंतर्गत छात्रों में बिना हिचक एवं बिना अटके भाषा का प्रवाह के साथ बोलने की योग्यता का विकास करना है। दूसरा, छात्रों को हिंदी की सभी ध्वनियाँ, स्वर तथा व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण करना सिखाना है एवं क्रमशः मातृभाषा की सभी ध्वनियों में अंतर करने की योग्यता विकसित करना है। तीसरा, छात्रों द्वारा बालक में संपन्न किए जाने वाले भाषाई समूह क्रियाकलापों में भाग लेना। कक्षा में प्रभावशाली ढंग से कहानी, कविता, वार्तालाप, नाटक, लघु भाषण आदि क्रियाओं में भाग लेना। वक्ता के शिष्टाचार का पालन करना है। नेक्स्ट होता है पढ़ने की योग्यताएं। देवनागरी लिपि के समस्त संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्रा एवं संयुक्त अक्षरों को छात्रों द्वारा पहचान कर पढ़ना, शब्दों एवं वाक्यों को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, गद्य, पद्य एवं कविताओं को उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। आरोह अवरोह के साथ पढ़ना होता है। शब्द एवं मुहावरों के अर्थ का प्रयोग करते हुए समझना होता है। स्वर एवं मौन वाचन
करते समय अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना होता है। साहित्य एवं बाल साहित्य के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना होता है। लिखने की योग्यता भी इससे विकसित होती है। छात्रों द्वारा भाषा संबंधी कार्यों को लिखते समय हाथ तथा आँख में तालमेल स्थापित करना होता है। लेखन सामग्री कमल, दवात, पेंसिल, स्लेट, कागज, चौक आदि को सही ढंग से पकड़ना, रखना एवं प्रयोग करना। हिंदी अक्षरों को सुपाठ्य और सुडौल बनाना। लिखने के समय सही आसन में बैठना। छात्रों द्वारा सरल शब्दों तथा वाक्यों का श्रुत लेख एवं अनुलेख लिखना। छात्रों द्वारा सरल वर्णन, साधारण पत्र एवं सरल विषयों पर छोटे छोटे निबंध लिखवाना। देखो और कहो विधि के गुण भी हैं। यह पद्धति चित्रात्मक होने के कारण आकर्षक एवं मनोहारी लगती है, रोचक लगती है। वस्तु चित्रण के साथ शब्द बालक स्मृति पटल पर गहरे ढंग से अंकित हो जाते हैं। शब्द सीखने के बाद बालक इस विधि से अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए पढ़ना आरंभ की अधिक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक भी इस महत्व है इसमें कि ये दृश्य बिंब के बाद ही विचार बिंब का निर्माण करती है और भाव बिंब अंतिम चरण होता है। देखो और कहो विधि के दोष भी हैं। यह पद्धति केवल अत्यधिक संज्ञा शब्दों को पढ़ना सिखाने के लिए तो ठीक है, किंतु क्रिया अथवा भाववाचक संज्ञा शब्दों को पढ़ना सिखाने में उपयोगी नहीं है, क्योंकि बच्चा वहीं तक बन के रह जाता है। प्राइमरी क्लास में तो अच्छा है, अक्षर ज्ञान होता है, वर्णमाला ज्ञान होता है, बच्चा सीख जाता है, कम से कम समय में सीख जाता है। लेकिन इसका अगर उच्च स्तर पर प्रयोग किया जाए तो ये संभव नहीं है। बच्चा उससे आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए इसमें दोष भी है। हालांकि वर्तमान में प्ले ग्रुप में इन विधियों का प्रयोग किया जाता है, व्यवहारिकता में है ये विधियाँ, इसीलिए इनको सीखा जाता है, पढ़ाया जाता है।